देखिए लेक्चर 21 अगस्त को पढ़े थे फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, पढ़े थे ना। अब हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये पूरे साल भर का बनता है जो हम अपन रिजल्ट पता करते हैं और पोजीशन पता करते हैं। इसमें दो चीज़ बनाते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में भी दो चीज़ बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और एक क्या बनता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है जहाँ रेवेन्यू इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से जो नेट रिजल्ट आता है जिसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहते हैं, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से जो रिजल्ट आता है उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं। हम लोग अभी सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। लेक्चर तो डेट है 22 अगस्त 23। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, थोड़ा इसका बेसिक थ्योरी जान लेते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ, लिखते जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज प्रिपेयर्ड to find out result for the accounting period by way of gross profit और ग्रॉस लॉस। इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ये कौन सा अकाउंट होता है बेटा, nominal account in nature. The rules of nominal account क्या होता है, debit all expenses and losses, credit all income and yes. Trading account is based on accrual system of accounting. Only direct expenses and direct income are recorded in trading account.
डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक wages, factory expenses, freight, कैरेज, इसको हम कैरेज इनवॉर्ड भी कहेंगे या इसको एक और नाम बोलते हैं कैरेज ऑन परचेज। ऑक्ट्रोइंग, कस्टम, manufacturing expenses, railway freight, etc. These direct expenses will be debited to trading account. Net sales, gross sales minus sale return and closing stock will be credited to trading account. Apart from direct expenses, opening stock and net purchases will also be debited to ट्रेडिंग अकाउंट। समझाते हैं बच्चों। तो हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं। हम लोग क्या सीख रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट पहला स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस के हेल्प से। तो ट्रेडिंग अकाउंट किसका पार्ट है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। और ये हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको इससे रिजल्ट पता करना पड़ता है। जो रिजल्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जस्ट प्रॉफिट जब लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि जब इनकम मेरा ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट आएगा, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो गया तो लॉस है। ट्रेडिंग का हम जानते हैं कि कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट, यानी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बेस है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सर ये कैश सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। कैश हो या कैश नहीं हो, नॉन कैश आइटम हो, रेवेन्यू नेचर का हो, जो पूरे साल भर के अकाउंटिंग ईयर में इनकर्ड हुआ हो, पेमेंट हुआ हो नहीं हुआ मतलब नहीं है। पूरे साल भर में जो इनकम या एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है जो डायरेक्ट नेचर का है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज एक्रूअल, एक्रू होना। ओनली मतलब क्या होता है? सिर्फ ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या? सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल क्या क्या है? वेजेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फ्रेट, ये सब हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैसे क्या होता है, कैसे समथिंग डायरेक्ट है वो बताएंगे भैया। नेट सेल्स, जैसे टोटल सेल आया जिसको ग्रॉस सेल भी कहते हैं, और अगर रिटर्न इनवर्ड है जिसको सेल रिटर्न भी कहते हैं, तो सेल रिटर्न को सेल से माइनस कर लेंगे तो क्या कहलाएगा? नेट सेल कहलाएगा। एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा?
क्रेडिट करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा नेट परचेज और ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग में डेबिट करेंगे। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, समझिए। ये मान लो मेरा गोडाउन है, गोडाउन क्या होता है, वेयर goods are stored। इसको हम शोरूम भी कर सकते हैं, हम सामान बेचने का भी काम, मान लो मेरा डायरेक्ट शोरूम है जहाँ पर डायरेक्ट मेरा सामान आता है। और मेरे सप्लायर, मान लो कि ये मेरा बिजनेस जो है वो कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर बेटा, मुजफ्फरपुर में। और मेरे सप्लायर मान लो एक पटना के हैं, एक मान लो सीतामढ़ी के हैं, एक मान लो मोतिहारी के। हमारे बहुत सारे सप्लायर होंगे। अब ये सारे सप्लायर हमको क्या करेंगे, गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहाँ बात आ रही है कि ये सब जो डिफरेंट प्लेसेस से हैं और जो सामान हमको सप्लाई कर रहे हैं, जो सामान मेरा आ रहा है, तो यहाँ तक, जैसे ये देखो, ये हमारा फैक्ट्री गेट है, ये क्या है, सॉरी गोडाउन गेट या शोरूम गेट है ना। और यहाँ तक का सामान सप्लाई होता है। तो यहाँ तक जो सामान सप्लाई है, तो ये जो जगह है, ये इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ता। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो सामान के गेट, मतलब कि शोरूम गोडाउन के गेट तक पहुंचने में जो भी खर्चा इधर हुआ है, ये सब खर्चा जो है वो डायरेक्ट है। यानी गेट तक आने में जो खर्चा हुआ है वह डायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे मान लो कि रेलवे फ्रेट दे रहे हैं, तो रेलवे सामान आएगा तो रेलवे के आपके शोरूम में घुस जाएगा, नहीं घुसेगा। रेलवे क्या है, कहीं ना कहीं अपने स्टेशन पे वहाँ से सामान ला रहे हैं, तो रेलवे को भाड़ा दे रहे हैं। रेलवे क्या है, सामान ढुलाने का, फ्रेट है, लेबर लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है, ये सब खर्चा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये सब खर्चा क्या है बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा ये ज़रूरत है कि फॉर्मेट कैसे बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट का। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, देखो यहाँ से ये जिसका हम बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन का बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है ना। ये आपका डेबिट साइड हो गया और ये आपका क्रेडिट साइड। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स,
एयररोफी हो गया, पार्टिकुलर्स, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो बाई साइड में लिखेंगे बाई सेल्स, इनर कॉलम में पैसा लिखेंगे, लेस करेंगे रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न, ये माइनस हो जाएगा, माइनस करने के बाद जो नेट पैसा आएगा वो अमाउंट हो जाएगा, ठीक है बेटा। और दूसरा लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ डाल देंगे। टू साइड में लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ध्यान रखिएगा क्लोजिंग हमेशा लास्ट में आता है, ओपनिंग हमेशा टॉप में ऊपर रहता है सबसे पहले। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, इनर कॉलम पैसा लिखेंगे क्योंकि इसमें भी रिटर्न हो सकता है, परचेज रिटर्न होता है या रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं इसको, ठीक है। ये माइनस कर देंगे, इसका नेट अमाउंट यहाँ डाल देंगे। टू वेजेस, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फ्रेट, कैरेज, ऑक्ट्रोई, टैक्स रखा होता है, पावर, हाँ हिटिंग, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेट ऑफ, क्या करेंगे, नेट ऑफ। अब नेट ऑफ में क्या होगा, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, और क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड के अमाउंट को यहाँ लिखेंगे, और यही अमाउंट हम डेबिट साइड में टोटल में लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, इस टोटल से हम ये जो इंफॉर्मेशन लिखे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद एक रिजल्ट आएगा, तो क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा तो क्या आएगा, फायदा आएगा, क्योंकि इनकम साइड है, क्रेडिट साइड क्या है, इनकम साइड है। तो अगर इनकम साइड ज़्यादा है तो फायदा आएगा, और एक्सपेंस साइड ज़्यादा है तो लॉस आएगा। वो फायदा लॉस को क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ट्रांसफर टू, इसको ट्रांसफर किया जाएगा पीएल अकाउंट, कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लॉस है तो यहाँ लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल। क्लियर है, कोई इशू नहीं है, नोट कर सकते हैं, नोट करिए, ये सब नोट किए हैं, कहाँ से छोटा हुआ था, नोट करिए। ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जैसा कि हमने फॉर्मेट देख रखा है। परचेज दिया हुआ है 2 लाख, कितना दिया हुआ है, और परचेज रिटर्न कितना दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, इस परचेज रिटर्न को परचेज से माइनस कर देना है, और इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड, ठीक है। कैरेज इनवर्ड है, किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। ड्यूटी पेड है, ये इसको भी किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। वेजेज है, किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। गैस वाटर एक्सेट्रा डेबिट साइड, खर्चा है। सेल्स और सेल रिटर्न, ये माइनस करेंगे सेल रिटर्न को, और किसको किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक को एंड क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, समझ गए। बन सकता है ट्रेडिंग अकाउंट, बनाइए। सबसे जो ट्रेडिंग को बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, फॉर्मेट बनाइए, लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, जैसे को बनाते हैं, जैसे यहाँ आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड,
फॉर्मूला भर लेंगे सब लोग। यहाँ लिखेंगे बाई सेल्स। कितना सेल्स था बेटा? सेल्स था आपका 4 लाख। इनर कॉलम में लिखिएगा लेस रिटर्न, सेल्फ रिटर्न। रिटर्न कितना है? 40,000। $3,60,000। फिर लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा? 30,000। टू साइड लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 50,000। टू परचेज। इनर कॉलम में लिखेंगे परचेज का अमाउंट 2 लाख। लेस रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है बेटा? 30,000। माइनस करेंगे 1,70,000 हो जाएगा। फिर क्या है? कैरेज इनवर्ट 2,000। फिर क्या है? ड्यूटी पेड 10,000। फिर है आपका वेजेज 22,000। गैस वाटर 6,000। फिर अब और कुछ नहीं है ना? चलिए अब हम क्या करेंगे? टोटलिंग करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल लगा लीजिए, कितना आएगा? 3,90,000। अब 3,90,000 क्रेडिट साइड है, ठीक है ना? डेबिट साइड का टोटल लगाओ, कितना आएगा? 50, 1 70, 2 20, 2 22, 2 32, 2 34, 34 20, 54, 54 6 60, 2 60 हो गया ना? 3 60। गलत बोल दिया क्या? 2 60 ठीक तो है? नहीं जोड़ रही ठीक से बेटा? एक 1,30,000 क्रेडिट साइड ज्यादा है तो रिजल्ट क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आया। जोड़ लीजिए, यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,30,000। टोटल लगा लिए 3,90,000 आ गया। नोट कर लीजिए इसको। लाइएगा, ठीक है ना बेटा? ये तो क्वेश्चन 1 हो गया है। क्वेश्चन 2 बनाइएगा। क्वेश्चन 2 में ध्यान रखिएगा, नहीं क्वेश्चन 2 ठीक है। क्वेश्चन 3 में रेंट नहीं जाएगा। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये पीएल में जाता है। कल बताया देंगे पीएल क्या होता है, ठीक है बेटा? तो रेंट नहीं डालिएगा। उसके बाद सब ठीक है। 3 बनाइएगा, 4 बनाइएगा, बस
1 2 3 4 1 को रिपीट कर लेना, ठीक है ना। चलो ओके बाय।